ओके तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी डीएसए एपिसोड 3। तो जिसमें अब हम जानेंगे लाइक थोड़े से बेसिक चीजें थोड़े कवर करेंगे अबाउट लाइक सी प्लस प्लस बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सी प्लस प्लस के इनपुट्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे सी प्लस प्लस में इनपुट है। ठीक है, अब हम उस वाली इनपुट की बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस की इनपुट्स लाइक बेसिक और आउटपुट्स बेसिक। ठीक है, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कुछ लाइब्रेरीज। जैसे हम लाइब्रेरीज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, क्या है लाइब्रेरीज अभी बताता हूँ। ठीक है, और जिसमें हम कुछ प्री बिल्ड टूल्स देखेंगे। जो लाइब्रेरीज में हम प्री बिल्ड टूल्स वगैरह यूज करने वाले हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू वगैरह दे दूंगा मैं। जो हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं फॉर ये एक लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी का नाम है हैशटैग इंक्लूड IO.stream। ठीक है, मेजरली स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि ये वाली जो लाइब्रेरी है वो क्यों यूज करते हैं। फॉर इनपुट पर्पस एंड गेटिंग आउटपुट पर्पस। ऑलराइट, और एक है मैथमेटिकल लाइब्रेरी जिसको मेजरली यूज किया जाता है हैशटैग इंक्लूड, हाँ, math.h। इसको लाइक सी प्लस में भी इसको यूज करते हैं, सी में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको दोनों फंक्शनलिटी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। दिस इज यूज फॉर मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन व्हेन यू आर यूजिंग अ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज, राइट। तो ओवरव्यू, तो जब जब हम स्टार्ट करते हैं कोड को लिखने के लिए, ठीक है, तो कोड स्टार्टिंग में ऐसे कोड लिखाता है। व्हेन मतलब लाइक जब आप कोड लिखना चालू करते हो तो ये ना, यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हो। तो लाइब्रेरीज हम सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी लिखी हुई है आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी लिख ली मैंने। एंड देन उसके बाद हम इंक्लूड करते हैं इंट मेन को। ठीक है, इंट मेन हो गया हमारा। एंड उसके बाद आप कुछ कोड लिखते हो। सो लाइक योर कोड हियर समथिंग एंड यू क्लोज समथिंग, राइट। रिटर्न लिख देते हो, और रिटर्न ना भी लिखो तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइक रिटर्न जीरो का मतलब तो ये है कि कंडीशन ठीक है तो इट्स गोइंग टू बी द वर्क, एंड कंडीशन नहीं सही है तो रिटर्न 1 2 3 -2। तो आप वो कर सकते हो, बट हालांकि अभी यूज ना करो तो वही बेटर है, बिकॉज इसकी कोई ऐसी कुछ जरूरत नहीं मिलती। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से जैसे मैं बात करता हूँ, यह है एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट कोड लिख के देखना चाहते हैं कि वो कोड एक्चुअली में दिखता कैसा है। तो लाइक हैश टैग इंक्लूड, वी आर जस्ट ट्राइंग टू getting some outputs, so iostream, and using int main, कि इससे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ से फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है। और यहाँ से हम लिखते हैं std कोलन कोलन एंड सी आउट। देन उसके बाद डबल स्लैश करके हे डॉट जेसॉन, राइट। आप इसको बंद कर दो तो मैं कैसा यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है, सेमी कॉलन लग जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमी कॉलन लगते ही यहाँ पे ये स्टेटमेंट ओवर हो जाता है। मतलब सी प्लस प्लस को ये पता लग गया कि यहाँ पे इसके बाद स्टेटमेंट ब्रेक है। ठीक है, स्टेटमेंट खत्म है, देन यू जस्ट गो विद द नेक्स्ट लाइन, राइट। तो नेक्स्ट लाइन की तरफ आ जाते हैं, और आप कुछ और कुछ लिखते नहीं। फॉर एग्जांपल यहीं पे सब कुछ बंद कर देते हो, तो इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आउटपुट जब आप प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो ये जो सी आउट आपने यहाँ पे लिखा है, जो ये आपने सी आउट यहाँ पे लिखा है, तो ये सी आउट का जो फंक्शनैलिटी है वो इसने दिया है। ठीक है, आईओस्ट्रीम ने।
अगर आप आईओस्ट्रीम यूज नहीं करते तो ये सी आउट का फंक्शनैलिटी भी यूज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप आईओस्ट्रीम यूज करते हो या जो भी लाइब्रेरीज यूज करना चाहते हो तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यूज करनी, मतलब हो जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, काइंड ऑफ लाइक दैट, ठीक है। और एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाते हैं कुछ नए दो तीन टेक्निक्स होते हैं, और जैसे आपके जस्ट अ सेकेंड, तो ये आपका स्लैश एन करके आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप न्यू लाइन में शिफ्ट होना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यू जस्ट वांट अ न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन का मतलब ये हुआ कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आपने लिखा माई नेम इज, और आप चाहते हो कि यहाँ पे ना लिख के मैं अगली लाइन में जाऊं, तो इट कुड बी लाइक आप जब स्लैश एन करते हो तो ये ब्रेक कर देता है स्टेटमेंट और ये नीचे ले आता है। सो जो भी आप लिखते हो उसके बाद तो वो होगा ना प्रिंट ऑन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं हम ये आपका स्टडी कोलन कोलन, लाइक आप कुछ हैंडल भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसका मतलब ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। या तो स्लैश एन लगा लो या तो स्लैश और स्लैश सॉरी ये एसटीडी कोलन कोलन लगा लो। इन दोनों का मतलब यही होता है न्यू लाइन, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है न्यू लाइन। और इसमें ज्यादातर यूज होने वाले कुछ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन, ठीक है। तो इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि इट रिमूव्स द नीड ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एसटीडी लगाते हो, ठीक है, जब आप ये यूज करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे वो चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यूजिंग नेम स्पेस लिखो, यूजिंग नेम स्पेस लिखने के बाद है कि वो वर्ड वहां से हट जाएगा और आप स्पेस देके वहां पे कोई भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट है उसको हटा के उस पर्टिकुलर जगह पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था, ठीक है, देखो ये वाला टर्म मैं बार बार इसको नहीं यूज करना चाहता, मैं इसको बार बार यूज नहीं करना चाहता। सो व्हाट वी आई कैन डू, आई कैन यूज दैट यूजिंग नेम स्पेस। इसको कॉपी कर, इसको लिख ही लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहूंगा, ये मेरा एग्जाम्पल टू ले लेता हूँ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल टू के अंदर ही काउंट करता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल टू। तो ये हो गया इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन एंड इनसाइड आप मेन फंक्शन चलाते हो। मेन फंक्शन के बाद आप स्टेटमेंट लिखते हो। आप आपने यहाँ पे लिखा है कि एसटीडी मुझे यूजिंग नेम्स लिखना है, तो वो वर्ड वहां से हट के आप अगर डायरेक्ट ये लिखते हो सी आउट लाइक दिस वन, ठीक है, आप इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हो एंड देन यू क्लोज द ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको एसटीडी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो वर्ड जो वर्ड है जो उस वर्ड की नीड हो रही थी, अब वो वर्ड ना लिख के भी वो वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है। इसको हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसको यूज करने का पर्पज ये होता है, कोड जो है हमारा कोड होता है वो क्लीन, मतलब इट्स बेसिकली फॉर्म लाइक थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो, मतलब थोड़ा जब आप थोड़े मैसी मैसी वर्ड्स यूज करना चालू कर देते हो तो द कोड बिकम मोर मैसी, ठीक है। तो कोड को ज्यादा मैसी क्रिएट ना करने की वजह से हम कुछ ये फंक्शनैलिटी यूज करते हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं कुछ इनपुट्स की, कैसे यूजर से इनपुट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। इफ यू जस्ट गो विद या एग्जाम्पल थर्ड में हम बात करते हैं कि इनपुट यूजर से लेना है, ठीक है, यूजर से लेना है। तो इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे आपने ऊपर ये टर्मिनोलॉजी लिखी है, ये जो भी आपने ऊपर लिखा है, एक मिनट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। एंड अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेना चालू करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उससे कुछ नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है,
इंट एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू दो, ठीक है, हालांकि आई जस्ट, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू दो या फिर इंट वाई की वैल्यू दो, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसमें हम लिखेंगे सी इन उसकी वैल्यू, ठीक है, सी इन उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू लेंगे और सी आउट कर देंगे उस वैल्यू को, ठीक है, सी आउट कर देंगे उस वैल्यू को, सी आउट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसको कोड में हम कैसे लिखेंगे, इसको कोड में हम इस तरीके से लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड iostream, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std semicolon int main and then just take some इनपुट्स, इंटीजर एक्स हमने लिया और हम इंटीजर वाई भी ले रहे हैं यूजर से, ठीक है। तो अब हम सी इन कर लेते हैं, इंटीजर एक्स कर लेते हैं और ऐसे वाई भी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी लिख लो और इस तरीके से भी लिख लो, ठीक है, दोनों एक ही जैसे। बट ये है कि मैं इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही लाइन में खत्म करना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। तो आई डोंट वांट टू यूज सेकंड लाइंस, ठीक है, इतने चीज को लिखने के लिए। तो एक ही लाइन में इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। तो मैंने इनपुट्स ले लिया एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ऐसे हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है और इसको बंद कर दो, यूज गॉट द इनपुट्स, राइट, इनपुट्स आ गए आपके, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, एक और लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम को स्टेटमेंट्स मतलब जब सॉल्व करेंगे। हालांकि ये रेकमेंड नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स, बिकॉज इस लाइब्रेरी को यूज करना मतलब लाइक परफॉर्मेंस को गिराना होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस टाइम कुछ भी लाइब्रेरी दिमाग में ऐसा लाइक आ नहीं रही है तो आप उसको यूज कर सकते हो उस टाइम पे। जैसे कि आप कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हो बट आपको याद नहीं आ रहा कि वो किस लाइब्रेरी से है, होता है भाई, बहुत ऐसा कई बार होता है। तो जो कहते हैं कि एक एक लाइब्रेरी जो सबका बाप है, ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पर्टिकुलर लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, छोटे छोटे लाइब्रेरी जैसे लिब 1, ठीक है, लिब 2, ये मॉड्यूल बता रहा हूँ मैं, जैसे इनके नाम हो गए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इस पूरे को कवर करता है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है बिट, ऐसे इस तरीके से बिट सी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है। ओ सॉरी, एस टी डी लगता है इसमें, हाँ, एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर सारे आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक एक ही झटके के अंदर, ठीक है। तो हालांकि मैंने पहले ही बोला कि इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट ड्यू टू द कंपाइल, जब कंपाइल करते हो तो ये सारे लाइब्रेरीज को उठा के ले आता है और कंपाइल टाइम में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जिस जिस मॉडल की जरूरत नहीं होती उस मॉडल को भी ले आता है ये, तो इट्स लाइक हेडेक। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स डोंट सजेस्ट, तो आई आल्सो डोंट सजेस्ट, बट अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो उस टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइक यूजर गेटिंग सम इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कुछ लाइब्रेरीज जो बेसिक बेसिक नीड्स होने वाली हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ नई नई लाइब्रेरीज भी इंक्लूड करेंगे, बट ये अभी जस्ट बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो मतलब लाइक किस किस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से उसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना चालू करेंगे, ठीक है। तो आई सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए कोडिंग करते रहो बढ़िया तरीके से। बाय बाय।